हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत स्टूडेंट्स के मन में है और बहुत दिनों से है। मेरे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड मेक अ कॉमन वीडियो ऑन दिस। और वो टॉपिक तो तुम्हें थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बेसिकली सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, स्पेशली थर्ड कंपार्टमेंट वालों का। क्योंकि देखो, आगे अगर हम बात करें उससे पहले तुम चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, ठीक है। करो इसीलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ेंगे, ठीक है, वो तो ऐसे बढ़ने बढ़ जाएंगे, बट तुम्हारा फ़ायदा होगा कि तुम एक ऐसे चैनल से जुड़ोगे जो तुम्हें कि गुमराह नहीं करता, दैट प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक एंड टू द पॉइंट अपडेट, ठीक है। दिन में एक वीडियो मुश्किल से आती है, तो तुम समझ सकते हो कि चैनल की डिग्निटी कितनी ऊपर है, करेक्ट। तो सब्सक्राइब कर लो और हम आते हैं वीडियो पे। तो देखो, ये है नोटिस क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। इस नोटिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, ठीक है। Along with the term 2 examinations in the month of March or April, CBSE will also hold the examinations for the following categories of students. तो अपेरेंटली यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो तो यहाँ पे अपेरेंटली डेट भी बता दिया गया है, एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया गया है कि देखो अलॉन्ग विद द टर्म 2 एग्जामिनेशंस, ठीक है, जो कि मार्च अप्रैल 2022 में होंगे। सीबीएसई जो है वो इन कैटेगरीज, ये सारे कैटेगरीज के भी एग्जामिनेशन करवाएगा, करेक्ट, गॉट इट। तो देखो कौन कौन से कैटेगरी है। पहला है ये कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इसेंशियल रिपीट इन 2021, जिसको इसेंशियल रिपीट आया है 2021 में, वो कैंडिडेट। दूसरा कैटेगरी है कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन मेन 2021 एग्जामिनेशन, याद रख, गौर करना, मेन 2021। तीसरा क्या है, हु हैव कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन अगस्त सितंबर 2021, गौर से पढ़ो, अगस्त सितंबर 2021 क्लियर कट लिखा हुआ है। चौथा क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन फेल्ड, ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20। पांचवा है कि इम्प्रूवमेंट, ठीक है। छठा है पास्ड आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2020-21, ये एडिशनल का, ठीक है। और सातवां आठवां तो तुम्हें पता है कि वुमेन कैंडिडेट है, और ये है। अगर तुम इसमें गौर करो, ठीक है, थर्ड कंपार्टमेंट वाला का मेन एग्जामिनेशन 2020 होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन तुम यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, यहाँ पे मेन 2021 एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर 2021, 2020 की कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने कैटेगरी तुम्हें बताया। अब देखो नीचे आओ, नीचे पढ़ोगे तुम यहाँ पे ये लाइन अगर पढ़ो तुम, ये वाला, ठीक है, बोल्ड लाइन, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल मे नोट दैट द एग्जामिनेशन फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस फॉर टर्म 2 ओनली। तो सिलेबस तो टर्म 2 का ही है, लेकिन टर्म 2 के बेसिस पे किन बच्चों का एग्जाम होगा वो देखो, वो इन कैटेगरीज के होगा। इन कैटेगरीज, ये 8 कैटेगरीज के अंदर जो भी बच्चे फॉल कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस टर्म 2 ही रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट या सेकंड कंपार्टमेंट देने वाला है, तो उसका तो मेन एग्जामिनेशन 2021 ही होगा, करेक्ट। लेकिन थर्ड कंपार्टमेंट वालों का 2020 होता है, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि तुम्हारा सिलेबस फुल सिलेबस हो। लेकिन अब यहीं पे एक बात और करते हैं कि सीबीएसई जब इतने सारे कैटेगरीज का एग्ज़ाम सिर्फ टर्म 2 के बेसिस पे ले रहा है, तो सीबीएसई में बस एक ही कैटेगरी ऐसा बचता है जो कि अलग है, दैट इज़ थर्ड कंपार्टमेंट। तो थर्ड कंपार्टमेंट के लिए तुम बताओ, सपोज मान लो 10,000 बच्चे हैं, तो 10,000 बच्चे के लिए क्या सीबीएसई अलग से पेपर बनाएगी? पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मैं अपना पर्सनल, अगर मैं तुम्हें एक भाई की तरह बताऊँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि तुम अपने आप को सेफ़ जगह पे रखने के लिए 100% की तैयारी करके रखो। आई नो ये मुश्किल है, बट मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करो, पहले तुम जो भी टर्म 2 का सिलेबस है वो फिनिश कर लो, पहले प्रायोरिटी उस सिलेबस को दो, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ। इससे होगा क्या कि अगर मान लो, मतलब भले के लिए, भगवान करे ऐसा हो कि अगर तुम्हारा सिलेबस सिर्फ टर्म 2 का ही रहा, तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऑलवेज रहेगी। तो पहले टर्म 2 का करो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो तुम अपना टर्म 1 का सिलेबस भी रिवाइज़ करो। टर्म 1 मतलब जो भी बाकी सिलेबस है, जो भी बाकी चैप्टर्स हैं टर्म 2 के अलावा, उसको भी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओ। क्योंकि इन केस सीबीएसई बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है कि इन केस अगर पूरी सिलेबस आती है तुम लोगों की, थर्ड कंपार्टमेंट वालों की, तो तुम लोग उसके लिए तैयार रहोगे, ठीक है। ब्लेम गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो एंड पहले टर्म 2, उसके बाद अगर टाइम बचे, जो कि मुश्किल है बट
उसके बाद टर्म 1। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि चांसेस बहुत कम है कि तुम्हारे 100% सिलेबस का पेपर हो, ठीक है, क्योंकि थर्ड कंपार्टमेंट को सीबीएसई मेंशन नहीं करती है, करेक्ट, जैसा कि मैंने बोला है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सेफ प्लेस पर रखने के लिए पहले टर्म 2 की तो करो ही करो, वो तो मैंडेटरी है, वो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें समय निकाल के जो उसके अलावा सिलेबस है टर्म 1 वाला, मतलब आधी सिलेबस जो बच रही है उसके अलावा, टर्म 2 के अलावा, उसकी भी प्रिपरेशन कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम थर्ड कंपार्टमेंट में हो, यानी कि तुम ये ट्वेल्थ क्लास तीसरी बार पढ़ने जा रहे हो, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि इतनी पकड़ तो होनी चाहिए तुम्हारे सिलेबस पे कि तुम्हें टर्म 1 टर्म 2 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर इतना टाइम लग रहा है तो मेरे भाई मेरी बहन, तुमने अपने साथ चीटिंग करी है। पिछले 3 साल तुम ट्वेल्थ पढ़ रहे हो, फिर भी अगर तुम इस स्टेट में हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है या फिर तुम्हें बहुत टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने में, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। ये तुमने अपने साथ चीटिंग करी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ ताकि तुम आगे से ये गलती ना करो। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि अपने आप को सेफ प्लेस पर रखने के लिए पहले तो टर्म 2 की तैयारी करो, उसके बाद टाइम निकाल के टर्म 1 की भी कर लेना, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। सीबीएसई इज़ द मोस्ट 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 अनप्रडिक्टेबल बोर्ड, कब क्या कर दे नोबडी नोज दैट, ठीक है। और जो बच्चे इन कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, इन 8 कैटेगरी में, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 की ही तैयारी करनी है, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। तो आज के बाद सिलेबस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई होप एंड आई विश कि तुम्हारी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।